हर छोटे गांव में कहानियां फुसफुसाकर सुनाई जाती हैं और आगे बढ़ाई जाती हैं। हमारी कहानी भोला के बारे में थी, शरीफ गोश्त। वह धूल भरी गलियों में घूमता रहता था, हमेशा मुस्कुराता रहता था, एक ऐसी दुनिया में खोया रहता था जिसे केवल वही देख सकता था। बच्चे उसके पीछे पीछे चलते थे, उसकी अजीब हरकतों पर हंसते थे, जबकि बड़े उसे गांव का पागल कहकर खारिज कर देते थे। भोला वही फटा हुआ कुर्ता पहनता था, एक रहस्यमयी कपड़े का थैला रखता था और फूलों से ऐसे बात करता था जैसे वे पुराने दोस्त हों। हम उसे हर दिन देखते थे, फिर भी उसे कभी सच में जान नहीं पाए। हर चेहरे के पीछे एक छिपी हुई कहानी होती है। हमने भोला को उसके पहनावे से आंका, कभी उसकी यात्रा के बारे में नहीं पूछा, लेकिन यह कहानी उस लेबल के पीछे की सच्चाई की है। कभी कभी सबसे बड़े हीरो वे होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। यह भोला की कहानी है, एक खामोश हीरो को श्रद्धांजलि जिसकी हिम्मत एक दिन सूरज से भी ज्यादा चमकेगी। चलिए शुरू करते हैं। भोला बच्चों का पसंदीदा साथी था। बरगद के पेड़ के नीचे वह बोलने वाली गिलहरियों और जादुई नदियों की कहानियां सुनाता था, जिससे बच्चे शुद्ध खुशी से हंसते थे। उनके लिए वह बस कहानीकार भोला था, लेकिन बड़े उसकी अजीबोगरीब हरकतों को ही देखते थे, फुसफुसाते थे, देखो उस पागल को, और अपने बच्चों को उससे दूर रहने की चेतावनी देते थे। दुकानदार उसे भगा देते थे, युवा लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन भोला ने कभी गुस्से से जवाब नहीं दिया। वह जीवन में एक शांत शांति के साथ चलता था, छोटी छोटी चीजों में खुशी पाता था। बच्चों ने उसकी रोशनी देखी, बड़ों ने केवल उसकी परछाई देखी। किसी ने उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा या यह नहीं सोचा कि उसे ऐसा किसने बनाया। उन्होंने पहले ही अपने मन में उसकी कहानी लिख दी थी। भोला दो वर्ल्डों के बीच एक अकेला रास्ता चलता था। बच्चों से प्यार किया जाता था, बड़ों द्वारा गलत समझा जाता था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे कितने गलत थे। सब कुछ बदलने वाला था जब तक आसमान से आग नहीं बरसी। एक गर्म दोपहर को एक चीख ने गांव की शांति भंग कर दी। स्कूल की रसोई से धुआं निकल रहा था। आग ने फूस की छत को निगल लिया था। अफरा तफरी मच गई, बच्चे अंदर फंसे हुए थे, मुख्य दरवाजा आग से बंद था। गांव वाले असहाय खड़े थे, डर ने उन्हें अपनी जगह पर जमा दिया था। अचानक भोला भीड़ से निकला और जलते हुए स्कूल की ओर भागा। उसने अपने चेहरे पर अपना स्कार्फ बांधा, चिल्लाहट को नजरअंदाज किया और पीछे की एक बांस की दीवार को लात मारकर तोड़ दिया। एक एक करके वह डरे हुए बच्चों को बाहर निकालता गया। उसके कपड़े जल गए थे, उसका चेहरा कालिक से काला हो गया था। वह तब तक नहीं रुका जब तक हर बच्चा सुरक्षित नहीं हो गया। भोला सबसे आखिर में बाहर निकला। उसके पीछे छत ढहने पर वह गिर पड़ा। गांव वाले स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे। जिस आदमी को उन्होंने खारिज कर दिया था, उसने अभी अभी उनके बच्चों को बचाया था। उस पल में भोला एक हीरो बन गया। सब कुछ बदल गया। जैसे ही भोला थका हुआ पड़ा था, गांव वाले मदद के लिए दौड़े। पहली बार उन्होंने एक पागल आदमी को नहीं, बल्कि एक रक्षक को देखा। एक पुराने सेना के अनुभवी ने भोला की आंखों में डरावना रूप पहचान लिया। धीरे से उसने भोला के अतीत को उजागर किया। कभी एक बहादुर सैनिक, भोला गहरे घावों से पीड़ित था, युद्ध और नुकसान की यादें। उसकी अजीब हरकतें मैडपन नहीं, बल्कि आघात के निशान थे। गांव वालों को अपने निर्णय पर शर्म महसूस हुई। उन्होंने उसकी झोपड़ी फिर से बनाई, उसे खाना लाए और दोस्ती की पेशकश की। उन्होंने असली भोला को देखा, एक घायल हीरो, एक शरीफ आत्मा, एक आदमी जो बच्चों से प्यार करता था। लेबल हट गए, उनकी जगह सम्मान और समझ ने ले ली। भोला अब गांव का बहिष्कृत नहीं था, वह उनका हीरो था। कभी कभी सबसे बहादुर दिल वे होते हैं जो खामोश लड़ाइयां लड़ते हैं। भोला की सच्ची कहानी आखिरकार सामने आ गई थी। भोला की कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे से न्याय न करें। हर व्यक्ति छिपी हुई लड़ाइयां और अनकही कहानियां लेकर चलता है। हमने केवल भोला के फटे हुए कपड़े और अजीब आदतें देखी, उसके अंदर की हिम्मत और दयालुता को छोड़ दिया। सच्चा मूल्य कर्मों में पाया जाता है, न कि दिखावे या संपत्ति में। भोला की बहादुरी ने उस हीरो को उजागर किया जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया था। आइए हम अपने दिलों से देखना सीखें, न्याय करने से पहले सुनना सीखें। दयालुता सब कुछ बदल देती है। एक हीरो कोई भी हो सकता है जो निस्वार्थता और प्यार से काम करता है। भोला के काम ने सभी लेबलों को धो दिया, एक सुंदर आत्मा को उजागर किया।
आइए हम उसकी कहानी को एक अनुस्मारक के रूप में रखें कि हम अधिक दयालु, अधिक धैर्यवान और अधिक समझदार बने। दिखावे से न्याय न करें, बल्कि कर्मों की अच्छाई से करें, क्योंकि दयालुता के माध्यम से ही हम दुनिया को बदलते हैं, एक एक करके। भोला की रोशनी हर उस दिल में जीवित रहती है जो देखना चुनता है।